तो हम कर रहे हैं स्कंद 4 और अध्याय 5 और श्लोक संख्या 5, 6, 7 और 8 को कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे शिव तेज और ब्रह्म तेज के बीच युद्ध छिड़ गया है, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कैसे माता सती अपना शरीर त्याग कर रही है और वहां पे जो उनके अनुचर है, जो उनके साथ में आए हुए हैं, शिव जी के जो पार्षद है उनके साथ में आए हुए हैं, और वो देख रहे हैं कि अपनी जो स्वामिनी है वो शरीर त्याग के लिए उद्युत हो चुकी है। और इस प्रकार वो अपना स्वामिनी का देह त्याग देख नहीं पा रहे हैं, और इसलिए वो यहाँ पे वो जो सारी जो यज्ञ स्थली उसका वो नाश करने के लिए उद्युत हो गए हैं, और वो सारे वहां पे जो ब्राह्मण है या जो दक्ष प्रजापति है उनकी ओर वो मारने के लिए दौड़ रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जो वहां पे जो ब्राह्मण है उन्होंने देखा कि ये जो शिव की जो शक्ति है, जो उनके पार्षद है उनके पास भी बड़ी शक्ति है, तो वहां पे जो उपस्थित ब्राह्मण है उन्होंने क्या किया कि अपनी ब्राह्मण की शक्ति के द्वारा उन्होंने भी अनेक अनेक देवताओं को जो इन शिव के पार्षदों के साथ युद्ध करने के लिए समर्थ हो, सक्षम हो, शक्तिशाली हो, ऐसे उन्होंने भी अपने अनेक देवताओं को उत्पन्न किया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि शिव शक्ति द्वारा उत्पन्न उनके सैनिक तथा ब्रह्म तेज द्वारा ब्राह्मणों द्वारा उत्पन्न किए गए जो देवता है, देवता समान तुल्य शक्तिशाली जो सैनिक है उनके बीच अभी युद्ध हो रहा है। युद्ध मतलब वहां पे हाथापाई हो रही, वहां पे लड़ाई हो रही है, और वो सारा यज्ञ स्थली में रक्त रंजित हो रहा है, क्योंकि वहां पे युद्ध हो रहा है। तो सामान्य रूप से युद्ध होता है तो वहां पे रक्त तो होता ही है, गिरता ही है। तो मतलब वहां पे क्या हो रहा है ना कि ये जो यज्ञ स्थली है कैसे होती है, देवताओं वहां पे उपस्थित होती है, भगवान विष्णु को आवाहन करने के लिए वहां पे यज्ञ का आयोजन होता है, और वहां पे अनेक अनेक आहुतियों द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यज्ञ स्थली में पूर्ण रूप से वहां पे रक्तपात हो रहा है। तो वो मतलब बिल्कुल विरुद्ध कार्य वहां पर हो रहा है। और वहां पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, श्लोक संख्या 8 के तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्राचीन बरही नामक एक राजा था। तो जैसे हम देखते हैं कि जो कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, ये जो युग है, 3 प्रकार के युग है। तो इन युगों में देखा जाता था कि ये जो राजा होते थे वो उनको कहा जाता है राज ऋषि। मतलब वो राजा होते हुए भी उनको वैदिक ज्ञान पूरा होता था, और वो ज्ञान उनके पास होता था, तो इसलिए वो जान पाते थे कि प्रजा की रक्षा, अपनी भूमि की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए। और खास करके वैदिक आदेश ये है कि एक जो राजा होता है उसका कर्तव्य है कि समाज की जो स्त्रियां है, जो बालक है, वृद्ध है, जो बीमार है तथा जो ब्राह्मण है, इन 5 जो महत्वपूर्ण समाज के जो वस्तुएं है, जो जीव है, उनकी बहुत अच्छी तरह से सुरक्षा करनी चाहिए। और यहाँ पे विशेष करके इस राजा का नाम इसलिए लिया जा रहा है कि भले वो वृद्ध है, लेकिन उनके राज्य में ऐसा था कि उनको वो ज्ञान होने के कारण इन जो 5 जीव है उनकी वो बहुत अच्छी तरह से सुरक्षा करते थे। और वहां पे हम देख रहे हैं कि अभी ये जो युद्ध का प्रसंग हो रहा है, या यज्ञ स्थली में युद्ध युद्ध का प्रसंग हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि ये जो प्रमुख यजमान है, जो दक्ष प्रजापति है, वो अपने स्तर को पूर्ण तरह से भूल चुका है। वो भूल चुका है कि अब मैं जीव हूँ और भगवान का सेवक हूँ, मैं एक दक्ष प्रजापति के रूप में कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे भगवान को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन वो अपने स्तर को भूलने के कारण क्या हो रहा है, वो भौतिक स्थिर भौतिक स्तर पर आने के कारण वो अपने आप को राजा, अपने आप को बड़ा अभिमानी और अपने आप को बड़ा मान रहा है, वो गर्विला हो चुका है। जैसे वो सोच रहा है कि मेरे बुलावे पर सारे देवी देवता यहाँ पे प्रकट हो रहे, यहाँ पे यज्ञ स्थली में आ रहे, और शिव जी जो एक मेरा दामाद है वो मुझे मान सम्मान नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार का वो
जो अभिमान उनमें प्रकट हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है कि अब राजा जो क्षत्रिय है, जो अपने कर्तव्यों को वो विमुख हो रहा है। वो समझ नहीं रहा है कि राजा का क्या कर्तव्य स्तर क्या होता है, कि वो भगवान का एक प्रतिनिधि है। वो उसको जो क्षत्रिय है राजा के रूप में भगवान का प्रतिनिधि बनकर राज्य करना होता है, राज्य जो शासन करना होता है। इसमें यहाँ पे ये जो चार पांच जो समाज के प्रमुख जीव है उनकी रक्षा करनी होती है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उनके ही यज्ञ सभा में क्या हो रहा है, उनकी अपनी स्वयं की पुत्री जो उनको सबसे प्रिय थी, जो शिव जी के द्वारा ब्याही गई थी माता सती, वो सती ही अभी यहाँ पे यज्ञ स्थली में देह त्याग कर रही। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि राजा का जो कर्तव्य है कि स्त्री की रक्षा करना, वो वहां पे वो नहीं हो रहा है। मतलब वहां पे वो रोक सकते थे कि आप मेरी पुत्री हो और सबसे प्रिय पुत्री हो, आप इस प्रकार शरीर का देह त्याग नहीं कर सकते। दैट मीन्स वहां पे क्या हो रहा है, वो राजा अपना कर्तव्य से वहां पे छूट रहा है। मतलब यहाँ पे क्षत्रिय भी अपना कर्तव्य त्याग रहे हैं। और वहां पे क्या हो रहा है, उस यज्ञ स्थली में जो शिव जी के अनुचर जो माता सती के साथ आए हुए, वो क्या हुए, क्रोधित हो गए हैं। और उनका जो क्रोध रोकने के लिए, वो क्रोध हो गया तो वो वहां पे मारधाड़ कर रहे हैं, यज्ञ स्थली को उद्ध्वस्त कर रहे हैं, सारे यज्ञ के जो आहुति है उसको नष्ट कर रहे हैं, ब्राह्मणों के ऊपर वो वार कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये सब देखते हुए भी ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, अपनी शक्ति से उनको रोकने के लिए और भी देवताओं को उत्पन्न कर रहे हैं जो उनको मार सके। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्राह्मण का कार्य क्या है, षट कर्म निपुणो। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि यजन याजन पठन पाठन दान लेना, दान देना, ये कर्तव्य है उनका। ज्ञान को समाज को जो जीव है उनको प्रदान करना। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्राह्मण भी अपना कर्तव्य को भूलकर अपनी शक्ति से सैन्य को उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके द्वारा वो शिव के जो सैनिक है उनको मारे। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, यहाँ पे वहां पे क्या हो रहा है कि ब्राह्मण को चाहिए था कि वहां पे वो रोके, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, वो तेज से अपनी शक्ति से सैनिकों को उत्पन्न कर रहे हैं और शिव जी के जो अनुचर है उनको श्राप दे रहे हैं। मतलब वहां पे हम लोगों ने देखा ना कि कैसे ब्राह्मण भी शिव के अनुचरों को श्राप देते हैं, और ब्राह्मण भी शिव के अनुचरों को श्राप देते हैं, और शिव के अनुचर भी ब्राह्मणों को श्राप दे रहे हैं। दैट मीन्स वो यज्ञ स्थली पर वाक्य क्या हो रहा है, क्षत्रिय भी अपना कर्तव्य छोड़ गए हैं, ब्राह्मण भी अपना कर्तव्य त्याग कर रहे हैं। और मतलब और वहां पे जो पवित्र स्थली में वहां पे शरीर का त्याग माता सती कर रही है, मतलब वो स्थल भी क्या है, अपवित्र हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है कि जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब अपने कर्तव्य को छोड़कर, कर्तव्य के छोड़कर जो कार्य करते हैं, तो वो क्या होता है, एक प्रकार का पूर्ण नाश होने का वहां पे परिस्थिति निर्माण हो रही है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि कैसे ये जो स्थिति वहां पे हो गई, क्या स्थिति हो गई कि आंधी के समान धूली उठ रही है। और इतनी धूली उठ रही है, इतनी धूली तूफान वहां पे हो रहा है कि वहां पे जो ब्राह्मण पत्नियां हैं और वहां पे जो यजमान की पत्नियां हैं, वहां पे जो स्त्रियां हैं, वो सोच रहे हैं कि ये जो तेज हवाई चल रही है, ये किसके धूली जो उठ रही, यहाँ तो न कहीं पे गवे कहीं पे दौड़ रही है। खासकर हम देखते हैं कि भगवान जब गोचारण के लिए जाते थे, तो जब गोचारण के लिए जाते थे तो गैया बहुत आनंदित होती थी, क्योंकि उनको पता है कि अभी भगवान कृष्ण हमारे साथ ही पूरा दिन रहने वाले हैं। तो इसलिए वो खुशी के लिए क्या होता था, वो इतनी खुशी में आनंदित हो जाती थी कि वो वहां पे दौड़ती है, नाचती है। तो इसके कारण ये जो ब्रज की जो सारी धूली है ना, वो धूली उठकर हवा में उठती थी। तो इसलिए क्या हो जाता था ना कि पूरा जो वातावरण है पूर्ण रूप से धूलिमय हो जाता था, क्योंकि वो आनंद से नाचती थी, तो पूरा वातावरण धूलिमय हो जाता था। और पूरा धूल का कारण वहां पे पूरा सफेद हो जाता था। तो इसलिए वो जो उनके चरणों से निकली हुई जो धूली है, ब्रज की धूली, वो भगवान के शरीर पर आके बैठती थी, सखाओं के
शरीर पर आकर बैठती थी। और हम सब जानते हैं भगवान कैसे है, श्याम सुंदर है। भगवान कैसे घन श्याम नीले है। और वो जब धूली उठकर उनके शरीर में बैठती है तो उनका रूप कैसे हो जाता था, सफेद हो जाता है, क्योंकि वो ब्रज धूली उनके शरीर पर आकर बैठ जाती थी। तो इस प्रकार ये जो धूली उनके शरीर पर आकर बैठ जाती थी तो उनका रंग सफेद हो जाता था। इसलिए उनको पांडुरंग कहा गया है। क्योंकि पांडुरंग कैसे है, भगवान के शरीर के ऊपर जो धूली उठकर बैठ जाती है, तो पांडु का अर्थ होता है सफेद। तो भगवान नीले होते थे, लेकिन ये धूली उनके ऊपर ब्रज धूली उनके ऊपर बैठ जाती थी तो भगवान का रूप पांडुरंग हो जाता था। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये जो गौवे के खुर से जो धूली उठ रही, ऐसा तो यहाँ पे कोई प्रसंग नहीं हो रहा कि का यहाँ पे कोई गए गौवे दौड़ रही है जो धूली उठ रही है, ऐसा तो कोई प्रसंग नहीं हो रहा है। इस प्रकार के वो ब्राह्मण की पत्नियां जो है बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई लुटेरा वगैरह भी तो नहीं आ रहा है ना, कैसे पहले पूर्व काल में कैसे होता था कि लुटेरे कैसे होते थे, घोड़े पे बैठकर आते थे। तो घोड़े के चरणों से भी वो धूली उठती थी, तो इससे भी धूली प्रकट हो जाती थी और वो लोग डर जाते थे। तो ऐसा भी कोई प्रसंग वहां पे नहीं हो रहा है। तो ऐसी क्या बात हो रही है कि जिसके कारण यहाँ पे इतनी सारी धूली उठ उठ रही है, ये आंधी हो रही है। और वहां पे ये भी बताया जा रहा है कि जो राजा है, वो ये जो प्राचीन भरी राजा है, इसके कार्यकाल में तो ऐसा भी हो नहीं सकता कि कोई लुटेरा आके राज्य को लूट कर जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता था। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये जो अशांति यहाँ पे फैली है, ये यहाँ पे राजा जो बरी नामक जो राजा है उसके कारण भी नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कोई कुछ और कारण है जिसके कारण यहाँ पे ये धूली उठ रही है। और ये सारा जो ब्राह्मण अपनी शक्तियों को त्याग करके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, क्षत्रिय भी अपना विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, और माता सती भी यहाँ पे जो बहिरंगा शक्ति है, भगवान की स्वयं बहिरंगा शक्ति है जो दुर्गा देवी के नाम से जानी जाती है, वो भी दक्ष को दंड दे सकती थी, उन ब्राह्मणों को भी रोक सकती थी, उन अनुचरों को भी रोक सकती थी, दक्ष प्रजापति को भयंकर भी दंड दे सकती थी, उनको भी मार सकती थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये यहाँ पे जो कार्य है भगवान मुझसे कुछ दिखाना चाहते हैं, मुझसे ऐसी कोई लीला कराना चाहते हैं जिससे मैं ये कार्य करने के लिए उद्यत हूँ। और इसलिए ये माता दुर्गा जो है अपने शरीर को त्याग देना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे जो दुर्गा देवी अपनी शक्ति रखती है, ये सब कुछ क्योंकि उनके शक्ति से ही ब्रह्मा जी ये सारा सृष्टि का क्रिएशन करते हैं, राइट। क्योंकि दुर्गा देवी जो है भक्ति भौतिक प्रकृति मानी गई है भगवान की, और उनसे ही सारे इंग्रेडिएंट्स लेके ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। और ये जो दुर्गा देवी इतना शक्ति रखती है उत्पन्न करने की, तो इसको नाश करने का भी वो शक्ति रखती है। लेकिन उनको पूर्ण रूप से ज्ञान था कि ये जो संहार का कार्य है, ये कार्य मेरा नहीं है, कार्य किसका है, ये शिव जी का कार्य है संहार का। तो ये मैं कैसे कर सकती हूँ, दैट मीन्स वो अपना कर्तव्य को याद रखती है। उनको पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, पूरा ज्ञान माता सती रखती है। और हम देखते हैं कि उनका पास इतना वो योग शक्ति थी कि वो योग शक्ति द्वारा अग्नि प्रकट कर गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो माता सती जानती है कि मुझे क्या करना है, और वो समझ जाती है कि जैसे शिव जी ने पहले ही बताया था कि जब आप पिता आपको शरीर प्रदान कर सकते हैं तो वो शरीर भी ले सकते हैं, वो उनको स्मरण आता है और वो तुरंत सोचती है कि अभी मुझे इस शरीर को रखने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए वो अपना शरीर को त्याग देने के लिए उद्यत हो रही। और हम सब देख रहे हैं कि ये जो शुभ कर्म वहां पे हो रहा है, यज्ञ जैसा सकाम कर्म, अच्छा कर्म वहां पे पवित्र कर्म हो रहा है, लेकिन वहां पे पूरी तरह से अपवित्र कार्य हो रहा है कि माता सती द्वारा शरीर त्याग हो रहा है, ब्रह्म तेज और शिव तेज में लड़ाई हो रही है, पूरा यज्ञ स्थली रक्त रंजित हो रहा है। तो इस प्रकार वहां पे जो प्रलय जैसा स्थिति हो रहा है। तो कैसे प्रलय जैसा स्थिति हो रहा है कि ये जो
तो अशांति फैल रही है। दैट मीन्स ये जो लुटेरों को आना, ब्राह्मणों को कार्य छोड़कर विरुद्ध कार्य करना, क्षत्रियों का विरुद्ध कार्य करना, अपने कर्तव्य को छोड़कर, तो ये सारा जो होता है ना, ये कब होता है? जब प्रलय काल की स्थिति होती है। जैसे एक प्रोवर्ब है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो मतलब जहां जब विनाश काल आने लगता है ना, तो बुद्धि विपरीत कार्य करने लगती है। उसी प्रकार को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्राह्मण कैसे विपरीत कार्य कर रहे हैं, क्षत्रिय विपरीत कार्य कर रहे हैं, दक्ष प्रजापति विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे अभी प्रलय की स्थिति हो रही है। क्योंकि कैसे यहाँ पे, अभी सोचिए, एक पत्नी का शरीर त्याग हो रहा है, तो पति शांत बैठेगा क्या? उसको तो क्रोध आएगा। हाँ, वो इतना क्रोध आएगा कि वो सोचेगा क्यों मेरे पत्नी को शरीर त्याग के लिए, जिसने प्रेरित किया है उसको तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। राइट? इस भौतिक जगत में हम ये सोच रहे हैं। अभी सोचिए, ये माता दुर्गा देवी जो भौतिक प्रकृति है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है, और वो शिव जी की पत्नी है। और शिव जी कैसे है? ये संवार के प्रतिनिधि कहे गए हैं। और शिव जी कैसे है? तमोगुणी के भी रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे बड़ा तमोगुण क्या बताया है? क्रोध। और शिव जी क्या है? क्रोध के स्वरूप है। जैसे ब्रह्मा जी के द्वारा कैसे रुद्र स्वरूप में वो प्रकट होते हैं। तो अभी तो प्रलय काल आने ही वाला है। ये ब्राह्मण की पत्नी वहां पे बात करते करते अनजाने रूप से वो बोल रहे कि अभी ये प्रलय काल की स्थिति है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे वो प्रलय काल की स्थिति हो रही है। तो हम ये प्रलय क्या होता है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अभी देखिए, ये जो प्रलय है, ये संहार कार्य का है। ये शिव जी को दिया गया है, क्योंकि शिव जी क्या है? तमोगुण के प्रतिनिधि है और वो क्रोध प्रकट करते हैं। अभी उनकी पत्नी शरीर त्याग कर रहे हैं, तो वो शांत बैठेंगे क्या? नहीं। वो ऐसा क्रोध प्रकट करते, ऐसा क्रोध प्रकट करते हैं, वहां पे पूर्ण अपने सारे अनुचरों को भेजकर यज्ञ स्थली का नष्ट होते हैं। और वहां पे क्रोध के कारण जब उनको पता चलता है कि माता सती ने शरीर त्याग कर दिया है, तो वो क्या करते हैं? गुस्से से आके वहां पे तांडव नृत्य करने लगते हैं। और इतना क्रोध प्रकट करते हैं। और जैसे हम देखते हैं कि जब भगवान शिव जी को जब क्रोध आता है, तो प्रलय निश्चित है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार आगे सब ये वर्णन आएगा कि कैसे शिव जी क्रोध प्रकट करते हैं, कैसे तांडव करते हैं, और कैसा क्या इस स्थली का कैसा संहार होता है, वो सब हम आगे देखेंगे। लेकिन प्रलय है, तो इस प्रलय के विषय में हम थोड़ा सा जानेंगे कि जो जीव है, इसके भी चार प्रकार के प्रलय होते हैं। इस भौतिक जगत में जो जीव आता है, शरीर, जीव क्या है? हम जीव, हम क्या है? शरीर नहीं, हम क्या है? आत्मा है। दैट मीन्स वो जीव है। तो ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, तो इसके भी चार प्रकार के प्रलय कहेंगे। तो इसको हम देखेंगे कि ये चार प्रकार के प्रलय क्या है। तो पहला है नित्य प्रलय, दूसरा है नैमित्तिक प्रलय, तीसरा है प्राकृतिक प्रलय, और चौथा है अत्यंतिक प्रलय। तो ये नित्य प्रलय क्या है? तो इसको हम एक एक करके देखेंगे कि ये जो नित्य प्रलय है, ये क्या होता है कि ये हमारा जो शरीर इस भौतिक जगत में आया है, इसका हर क्षण, हर मिनट इसका क्षय होता है, विघटन होता है। दैट मीन्स कैसे? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ये जो शरीर है, ये क्या होता है? जन्म लेता है, बच्चा होता है, फिर कुमार अवस्था होते हैं, फिर बूढ़ा होता है, फिर वो धीरे धीरे क्षीण होता है और अंतिम में मृत्यु पाता है। जैसे हम देखते हैं कि शरीर में छह प्रकार के परिवर्तन होते हैं। राइट? छह प्रकार के परिवर्तन, जैसे जन्म लेता है, वो बढ़ता है, कुछ काल तक कुछ उत्पन्न करता है, उसके बाद कुछ काल तक रहता है, और फिर धीरे धीरे क्षीण होता है, और अंतिम क्या होता है? वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये जो होता है, ये जो छह परिवर्तन जो होते हैं, ये क्या है? ये नित्य प्रलय इसको कहा गया है। मतलब ये हर पल होता है। वो भले हम समझ नहीं पाए, लेकिन ये हो रहा है। क्योंकि हम जन्म लेते हैं तो छोटे बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, फिर कुमार अवस्था होती है, फिर तरुण अवस्था होती है। तो इससे हम समझ सकते हैं। और अंत में क्या होता है? हम बूढ़े होते हैं और फिर हमारा शरीर नाश होता है। दैट मीन्स देखिए, जन्म लेता है तो आत्मा तो वही है ना,
बचपन में जो हम जानते थे वो आत्मा भी वही था, अभी हम इस अवस्था में है, ये भी आत्मा वही है, और बुढ़ापे में भी आत्मा वही रहने वाला है, और मृत्यु तक वही रहता है, और मृत्यु के बाद वो आत्मा वही आत्मा छोड़ के जाता है। दैट मीन्स बचपन में जो आत्मा हमारे साथ में था, वो बुढ़ापे में भी वही आत्मा हमारे साथ में रहने वाला। तो यहाँ पे बदल क्या रहा है, तो शरीर बदल रहा है। दैट मीन्स ये शरीर का प्रलय कहा गया है, इसको नित्य प्रलय कहा गया है। उसके बाद दूसरा है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक मतलब कुछ रीजन होता है, कुछ कारण के वश प्रलय होता है। तो ये शायद अभी ये नित्य प्रलय है, हर जीव में होता है। और जो नैमित्तिक प्रलय है, इस कारण से होता है। तो इसका कारण बताया जा रहा है कि जब ब्रह्मा जी, हम सब जानते हैं ब्रह्मा जी का आयु बहुत लंबी होती है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन जब खत्म होता है, तो ये प्रलय होता है। दैट मीन्स वहां पे क्या होता है, ब्रह्मा जी सोने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहां पे ब्रह्मा जी की रात्रि होने वाली है। तो जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है और रात्रि की शुरुआत होती है, तो वहां पे प्रलय होता है। और हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 1,000 चतुर्युग। और ये चतुर्युग क्या है, चतुर्युग कौन से है, किसको याद है चतुर्युग? हाँ माता सत्ययुग, जी, सतयुग, त्रेता, सत्ययुग, द्वापर और कलयुग। हाँ, करेक्ट। तो ये जो चतुर्युग है, ये 1,000 चतुर्युग होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और 1,000 चतुर्युग होने पर ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। तो जब ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब 1,000 चतुर्युग जब बीत जाते हैं, तो यहाँ पे प्रलय होता है। दैट मीन्स उसको कहा गया है, और ये नैमित्तिक। नैमित्तिक प्रलय है। और ये नैमित्तिक प्रलय में क्या होता है, जब ब्रह्मा जी की रात्रि की शुरुआत होती है, तो वहां पे सत्यलोक, जनलोक, तपरलोक, ये जो ऊपरी लोक है, वो ऐसे ही बचे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे स्वर्ग से लेके पाताल तक, स्वर्ग, पृथ्वी, जल, तल, तलातल, सुतल, और ये जो नीचे पाताल तक जो लोक है, वो पूर्ण प्रलय में मतलब पानी में डूब जाते हैं, उनका नाश होता है। ऊपरी लोग बचे रहते हैं, और ये स्वर्ग से लेकर पाताल तक सारे लोग नष्ट हो जाते हैं। तो ये नैमित्तिक प्रलय कहा गया है। और इस लोक में जो भी जीव होते हैं, वो पुनः इसमें जाते हैं, गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर में गर्भ हाँ, महाविष्णु में वो प्रवेश करते हैं। तो इसलिए ये सारे जीव का प्रलय कहा गया है। तो ये नैमित्तिक प्रलय हो गया। अभी प्राकृतिक प्रलय क्या है, तीसरा जो प्राकृतिक प्रलय है, तो ये जब होता है, कब होता है, तो ब्रह्मा जी का जब पूरी आयु पूर्ण हो जाती है। मतलब ब्रह्मा जी कितने साल तक, हजारों साल तक जीते रहे, 100 साल तक जीते हैं। और ये ब्रह्मा जी का 100 साल कैसे होता है, हम सब जानते हैं। ब्रह्मा जी का अभी कैलकुलेशन करना है, कैसे, कि ब्रह्मा जी का एक दिन 1,000 चतुर्युग है, एक रात्रि 1,000 चतुर्युग है। मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात्रि कितना हो गया, 2,000 चतुर्युग हो गया है। और ब्रह्मा जी ऐसे 100 साल तक जीते हैं। तो इतना लंबा ब्रह्मा जी का आयु होता है। और जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं, और ब्रह्मा जी का आयु वहां पे खत्म होता है, तो पूर्ण रूप से प्रलय आ जाता है। और यहाँ पे ये सारे लोग जो है, स्वर्ग से लेके ऊपरी लोग जो है, जनलोक, तपलोक, महरलोक, और जो भी ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक सारे लोग का प्रलय होता है। यहाँ तक ब्रह्मा जी भी महाविष्णु में चले जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो सारे जो लोकों में जो जीव है, इनका प्रलय होकर सभी सभी महाविष्णु में चले जाते हैं। अभी यहाँ पे ये जो प्राकृतिक प्रलय है और नैमित्तिक प्रलय है, ये नित्य प्रलय है, ये जो तीन प्रलय है, इसमें क्या होता है, जीव का स्वभाव, कर्म, गुण और काल तत्व, प्रकृति तत्व, ये सब वहां पे उपस्थित रहता है। वो जीवात्मा के साथ में रहता है। समझ रहे हैं ना, कर्म, काल, गुण और स्वभाव, ये सब कुछ जीवात्मा के साथ में रहता है। लेकिन ये जो लास्ट वाला है, जो आत्यंतिक प्रलय है, ये बहुत विशेष कहा गया है। और इसको बहुत जो वैष्णवगण है, इसको बहुत इच्छा करते हैं कि इस प्रकार का प्रलय हो हमारा। तो ये आत्यंतिक प्रलय इसलिए कहा गया है
कि जब व्यक्ति जो जीव है ना भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करता है, भक्ति योग के द्वारा, विधि विधानों के पालन द्वारा जीव को प्राप्त करने की इच्छा करता है, तो वो इसी जीवन में चाहे किसी भी लोक में रहे, लेकिन वो क्या होता है, भगवान का शुद्ध भक्त होता है और भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव जो है भगवान की शुद्ध अवस्था में भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो जब उसकी मृत्यु होती है, उसका शरीर का जब प्रलय होता है, तो वो क्या होता है, मृत्यु होता है, तो वो क्या होता है, सीधे ये जो 14 भुवन है उसको त्याग कर ये ब्रह्म तेज को, जो बाहरी जो आवरण है, जो 8 प्रकार के जो आवरण है, मन बुद्धि पंच तत्व है, राइट, 5 प्रकार के तत्वों के भी आवरण है, अग्नि जल पृथ्वी वायु, ये इसके भी आवरण है, और 3 तत्व है मन बुद्धि अहंकार। इन जो 8 प्रकार के आवरण को छेद कर वो भगवान धाम में चले जाता है, गोलोक वृंदावन में वो प्रवेश कर जाता है, आध्यात्मिक धाम में प्रलय कर आध्यात्मिक धाम में चले जाता है। तो इसलिए ये जो अत्यंतिक प्रलय कहा गया है कि ये जीव जो जीव प्राप्त करता है, तो ये पुनः वापस नहीं आता है। इसलिए ये जीव जो शुद्ध भक्त है, वैष्णव है, वो इस प्रलय की इच्छा करता है कि हमारी जो प्रलय है, हमारा जो शरीर का नाश होने वाला है, वो अत्यंतिक रूप में ही होना चाहिए, जिससे जीव जब आध्यात्मिक धाम में चला जाता है तो पुनः उसको आना नहीं पड़ता है, उसको देह धारण नहीं करना पड़ता है। लेकिन नित्य नैमित्तिक और प्राकृतिक प्रलय जब होता है, तो उसको गुण कर्म स्वभाव के अनुसार पुनः उसके पाप कर्म या पुण्य कर्मों के अनुसार उसको शरीर धारण करना पड़ता है। इसलिए ये 3 प्रकार के प्रलय को वैष्णव नहीं चाहता है, लेकिन अत्यंतिक प्रलय जो है उसको वैष्णव चाहता है कि हमारा अत्यंतिक प्रलय हो, जिससे हम इस शरीर को छोड़ने के बाद आध्यात्मिक धाम में चले जाएंगे और वहां पे भगवान की सेवा करेंगे और पुनः हमें इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। तो इस प्रकार के ये जो 4 प्रकार के प्रलय कहा गया है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो प्रलय होता है यह बहुत अलग अलग प्रकार से होता है। और इसमें जो जब सारे जो 14 भुवन का प्रलय होता है, तो वहां पे कौन कार्य करता है, शिव जी करते हैं। और हम सब जानते हैं कि जो जब कार्य करना होता है शिव जी, तो ये कौन है, भगवान विष्णु के प्रतिनिधि कहे गए हैं। जो सदाशिव है, वो सदाशिव ये संहार का कार्य करते हैं। और वो जब वहां पे कार्य करते हैं, तो वो उनके सदाशिव के अधिष्ठाता देव कौन है, तो महासंकर्षण है। तो ये जब सारे जो सृष्टि का ब्रह्मांड का जब प्रलय होने वाला होता है, तो संकर्षण महासंकर्षण के मुख से अग्नि प्रज्वलित होता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जब महासंकर्षण के मुख से अग्नि प्रज्वलित होता है, तो शिव जी के मुख से भी अग्नि प्रज्वलित होता है। तब ये सारे शिव जी, शिव तेज और ये 11 रुद्र हम जो जानते हैं, वो रुद्र भी शिव जी के साथ में सारे तांडव करते हैं। और इस प्रकार पूर्ण रूप से ये जो ब्रह्मांड का प्रलय संवार करने का कार्य वहां पे शिव जी द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार का ये जो वर्णन है, हमें इसका आगे पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे क्षत्रिय अपने कर्तव्य को छोड़ चुके हैं, ब्राह्मण भी अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं, और वहां पे श्री की रक्षा नहीं हो रही है, ब्राह्मणों की भी रक्षा नहीं हो रही। इस दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे प्रलय की स्थिति हो रही है। और यही बात यहाँ पे इस श्लोक में बताया जा रहा है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ प्रश्न प्रश्न है, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। कोई प्रश्न है, कमेंट है? हाँ, हरे कृष्ण माता जी। यस जो मैम। आध्यात्मिक प्रलय के बारे में बोला कि जब वो महाविष्णु के जो सारे जीव है वो वहाँ महाविष्णु के अंदर चले जाते हैं, तो जब सृष्टि की रचना होगी तो फिर वो वापस वही जीव तो बाहर आएंगे ना। करेक्ट। तो जब भगवान चाहते, मतलब अभी वो सारे जीव महाविष्णु के उधर में चले गए हैं, अंदर में चले गए हैं, तो ब्रह्मा जी भी चले जाते हैं सारे। तो अभी वो जीव वहीं पे ऐसे करोड़ों करोड़ों तक सालों तक ऐसे पड़े रहते हैं, क्योंकि जो महाविष्णु है हमेशा योग निद्रा में रहते हैं।
तो वहां पे उनके साथ लक्ष्मी होती है, उनकी बहिरंगा शक्ति होती है, और वहां पे वो ऐसे योग निद्रा में लेटे रहते हैं, शेष शैया पर। जो अनंत शेष है उनके शैया पर कारणोदक शाही सागर में लेटे रहते हैं। तो वो जब इच्छा करेंगे कि ये जो जीव मेरे अंदर पड़े हैं, तो उनको शरीर देना है, जो दुख भोग रहे हैं, उनके गुण स्वभाव के कारण वो यहाँ पे पड़े हैं, तो वो उनको वापस मुझे अपने पास, अपने धाम में लेके आना है। जब ये भगवान इच्छा करते हैं, तब भगवान की इच्छा से सृष्टि होता है। तो जब तक भगवान इच्छा नहीं करेंगे, तब तक सृष्टि नहीं हुई। और जब तक इस सृष्टि का संवार भी भगवान इच्छा नहीं करेंगे, तब तक संवार नहीं होता है। और ये पालन भी भगवान विष्णु द्वारा ही किया जाता है। तो जब तक इच्छा नहीं करेंगे, तब तक वो ऐसे जो महाविष्णु के अंदर पड़े रहे। थैंक यू माता जी। एनीबडी एल्स, किसी और को है पूछना? थैंक यू माता जी, वेरी नाइस क्लास। फिर ये माता जी वही होता होगा ना, जब दोबारा से होता है, वो महतत्व आता है, जब भगवान चाहते हैं कि सृष्टि करनी है, महतत्व आता है, और फिर वो सारे जीव बाहर आते हैं, वही वाला है ना बाद में। यस, तो भगवान क्या करते हैं, बस भगवान इच्छा करते हैं कि इन जीवों को अभी मुक्त करना है। दैट मीन्स उनको सुविधा प्रदान करनी है, जो वो भक्ति करे, मुझे जाने। तो इसलिए भगवान इच्छा करते हैं, केवल दृष्टिपात करते हैं, रमा देवी पर केवल दृष्टिपात करते हैं, बस उनका कार्य वहां पे खत्म हो गया। क्योंकि उन्होंने अपने सारे रिप्रेजेंटेटिव दे रखे हैं। बस वो, बस पलकों का द्वारा देखते हैं रमा देवी को, इतना ही कार्य करते हैं। जब वो एक बार दृष्टिपात करते हैं, तो उनका कार्य खत्म हो जाता है। वो पुनः अपनी गोलोक वृंदावन की लीला में, योग निद्रा में चले जाते हैं। अभी बाकी सारे जो है, ये तीन विष्णु, महाविष्णु तो कार्य हो गया उनका। लेकिन ये जो दो विष्णु है, गर्भोदक शाही विष्णु और शिरोदक शाही विष्णु, रमा देवी, दुर्गा देवी, शिव जी, शिव तत्व, ये सारे जो देवी देवता, ये सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। उनको वो अभी प्रेरणा मिल गई कि हमें अभी कार्य करना है। तब जब तक भगवान इच्छा नहीं करते, तब तक वो सुप्त अवस्था में रहते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान इच्छा करते हैं, तो ये सारा अपना कार्य करने लगते हैं। तो बस भगवान का दृष्टिपात का अंतर है। एक बार भगवान ने दृष्टिपात कर गया, तो ये सारे कार्य करने लगते हैं। तब तक ये सारे अपनी सुप्त अवस्था में बैठे रहते हैं। मतलब जीव से लेकर सारे देवी देवता, मतलब दुर्गा देवी, बहिरंगा शक्ति, और ये शिव शक्ति, ये सब शिव तत्व जो है, वो सब अपने सुप्तावस्था में रहते हैं। और माता लक्ष्मी तो भगवान की सेवा में लगे रहते। ये हमने किया है ना, थैंक यू माता जी। सेकंड कैंटो या थर्ड कैंटो में हमने ये पूरा किया है। सेकंड कैंट को जब विश्व Second सृष्टि होती वो है, हाँ, वो विराट विराट भगवान का ग्लैंस एंड द टू एनर्जीज ऑन दैट, मैंने वो डायग्राम में भी दिखाया है, यस द होल थिंग। यस माता जी। माता जी, रमा देवी प्रेजेंटेशन ये बताएंगे? हाँ, क्या what? हरे कृष्ण। रमा देवी। हाँ, हरि बोल माता जी, प्रश्न समझ में नहीं आया, प्लीज बताइए। रमा हाँ, देवी माता के जी। बारे में बताइए। रमा देवी इज अ सर्वेंट ऑफ हाँ, यस। महालक्ष्मी, राइट? माता जी, ये जो रमा देवी है, दैट मीन्स कौन है, भगवान की पत्नी है, लक्ष्मी देवी है, जो भगवान की चरणों की सेवा करती है। और भगवान जब रमन करना चाहते हैं, तब रमा देवी उत्पन्न करते हैं। भगवान तो ऐसे आत्माराम है, भगवान को आवश्यकता नहीं है किसी देवी के द्वारा ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने की। लेकिन जब भगवान जब सृष्टि का निर्माण करना चाहते हैं, तब रमा देवी को उत्पन्न करते हैं, और वो रमन करते हैं उनके साथ में। दैट मीन्स बस दृष्टिपात करते हैं। और रमा देवी तो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। दैट मीन्स क्या, कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति को प्रकट करते हैं एक रमा देवी के रूप। तो वो है राधा रानी, और वो रमा देवी के नाम से जानी है जाती। और तब भगवान उनके साथ में गोलोक वृंदावन में अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं। और भगवान की दूसरी और एक शक्ति है, जो बहिरंगा शक्ति, वो दुर्गा देवी। हाँ, तो प्रलय होता है तब रमा देवी की ये नहीं होती है ना, तब वो दृष्टिपात करते हैं दुर्गा देवी पे। ना, प्रलय नो के नो नो, टाइम प्रलय के रमा टाइम देवी में, प्रलय के वो टाइम करते में हैं ना। दुर्गा देवी और रमा हाँ देवी का कोई कार्य नहीं होता है, केवल शिव जी द्वारा ये सारा संहार होता है। तो हाँ, ये देवियों का वहां पे कोई कार्य हाँ, तो अभी प्रकट बताया ना। करने के टाइम, प्रकट करने के टाइम
हाँ प्रकट करने के टाइम, है ना? तो हाँ हाँ, because they are also involved in creation, no, हाँ माता जी? यस यस। यस, क्योंकि वो जैसे इस भौतिक जगत में भी देखते हैं ना कि स्त्री के सिवा कोई जीव जन्म नहीं ले सकता। उसी प्रकार भगवान दिखाना चाहते हैं कि वहां पे रमा देवी के बिना ये कार्य नहीं हो सकता। यस पूजिता माता जी, क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी मैं ये बोल रही हूँ कि जब जैसे जो लोग गोलोक वृंदावन पहुंच जाते, वैकुंठ धाम जैसे जो पहुंच गए, तो फिर वो प्रलय और उसके उससे बच जाते होंगे ना, वो हाँ फिर उस प्रक्रिया में नहीं सम्मिलित होते होंगे ना? करेक्ट। तो और वही उसको ही अत्यंतिक प्रलय कहा गया। और ये जीव जो है ना अपनी इच्छा से आत्यंतिक प्रलय को प्राप्त कर सकता है, भगवान की भक्ति करके, भगवान के विधि विधानों का पालन करके, गुरु के द्वारा भगवान को सेवा करके वो आत्यंतिक प्रलय प्राप्त कर सकता जैसे मतलब इतने कैंडिडेट हैं और वो प्रलय और निर्माण के उसमें आते जाते रहते हैं, और जब हम लोग को मनुष्य जन्म मिलता है और जो उसमें तर गया, जो बैकुंठ चला गया, वो इस गेम से बाहर, और फिर जो बच गए वो रेस्ट ऑफ सब 84 लाख योनियां और प्रलय और उसमें है। सम्मिलित हाँ रहते हैं, करेक्ट ऐसा ही करेक्ट ना? यस। जी। और ये कमल नाल, जैसे भगवान के कमल नाल से ब्रह्मा जी हैं, लेकिन वो रमा देवी के दृष्टिपात के बाद वो कमल नाल से ऐसे निकलते हैं, ऐसा है क्या कुछ? वो तो जीव तत्व है ना, ब्रह्मा, अच्छा ओके, हाँ इधर वाला है ना, दृष्टि। ब्रह्मा जी हाँ जीव तत्व है ना, माता yes। जी? देखिए माता जी ये क्या है, इसको पहले आप माता जी ने हम लोगों ने सेकंड कैंटो में भी ये पढ़ा किया था है। कि ब्रह्म पहले महाविष्णु सृष्टि करने की इच्छा करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इच्छा करते हैं तो रमा देवी के ऊपर एक ग्लांस मतलब दृष्टिपात करते हैं। और जो दृष्टिपात है वो दृष्टिपात शिव जी के द्वारा दुर्गा देवी को प्राप्त होता है। हाँ ये दुर्गा देवी अभी भौतिक तत्वों को प्रकट करती है, सारे भौतिक तत्वों को देती है। और यह अभी भौतिक तत्व वहां पे ऐसे ही पड़े हैं, हम्म, ऐसे ही पड़े हैं। तो अभी सारे वहां पे जीव तत्व है, काल तत्व है, स्वभाव है, गुण है, कर्म है, सब कुछ ऐसे ही सारे तत्व मतलब 24 तत्व जो भी हम तो 24 तत्वों को जानते हैं, इंद्रिय, इंद्रिय का विषय, आत्मा, परमात्मा, सब कुछ वहां पे है। लेकिन वहां पे कोई हलचल नहीं हो रहा है, तो तब क्या करते हैं, भगवान महाविष्णु अपने आप को एक गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं। और ये जब गर्भोदकशाही विष्णु प्रकट होते हैं तो उनके नाभि से कमल आता है, और वो नाभि से जो कमल आता है तो उस कमल में सारे जीवात्मा अपने गुण कर्मों के साथ में वहां पे स्थित होते हैं। और एक बड़ा सा एक जीवात्मा होता है, मतलब बड़ा सा एक स्पार्कल होता है, जिसको भगवान सारे जीवों उनके तत्वों को रिप्रेजेंटेट करते हैं, मतलब उसको ब्रह्मा जी बनाते हैं, भगवान महाविष्णु। तो उसको ब्रह्मा जी कहे जाते हैं। और ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि आपको ये अभी भौतिक तत्व दिए हैं और ये सब कुछ दिया है, अभी आप क्रिएशन कीजिए। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं और वो 14 भुवन को बनाते हैं प्रकृति के, दुर्गा देवी की सहायता से सारे इंग्रेडिएंट लेके जो भी क्रिएशन है वो सब करते। ठीक जी है माता मैडम। माता जी, आई थैंक हैव, जी माता जी, थैंक आपने जो पहले बोला था ना, हम्म, आई हैव डन अ डायग्राम, मे बी आई डोंट नो वेदर इट्स करेक्ट और नॉट, 1 मिनट। इसी कमल नाल में है ना वो 14 भुवन, तो कमल के यस नाल यस, में, वो जो कमल ऊपर में कमल है उसमें ब्रह्मा जी स्थित है, और ये और जो डंठल में। जो नाभि से निकला हुआ है तो उसपे पूरे 14 भुवन स्थित है। डज इट हेल्प यू माता जी? दिस, यस मैम। कैन यू सी इट? हाँ यस मैम, दिख रहे। ये आपने, सॉरी 1 मिनट, अरे मैंने क्या किया है, 1 मिनट। आपने ये एक बार आपने ये एक्सप्लेन किया ना, हम्म 1 मिनट, 1 मिनट, once you had explained it, तो तभी मैंने ये बोला, ये whole thing about creation, how it happens, हम्म आपने बोला था महाविष्णु, रमा देवी, first set of creation, Durga Devi is the maid servant, first set of ingredients handed over by Rama Devi, then हम्म Shambhu Tattva,
सदाशिव तत्व, हम्म, and I had this question, ये शंभु तत्व कौन है? That is actually the glance of महाविष्णु, करेक्ट। correct? ऊपर हाँ में ये जो ग्लांस वाला एरो जो दिया है ना अपने हाँ, महाविष्णु से थोड़ा नीचे नीचे। 1 minute, हाँ हाँ हाँ, ये महाविष्णु जो है कारणोदकशाही विष्णु जो रमा देवी पर ग्लांस करते हैं, उस दृष्टिपात को ही शिव तत्व कहा हम्म, गया है। तो उसको हम्म, शंभु तत्व या शिव तत्व कहे जाते हैं। और वो yeah, जो है वो कैसे है, वो जो महाविष्णु तत्व मतलब उसको भी विष्णु तत्व ही कहा गया है। हाँ? लेकिन वो जब कार्य करते हैं कि महाविष्णु से दुर्गा देवी पर ग्लांस करने का जो कार्य है वो शिव तत्व का, तो वो स्पेशल तत्व कहा गया है। ऐसे शिव तो विष्णु तत्व ही है, सदाशिव लोक में विष्णु तत्व रूप में है। लेकिन जब ये क्रिएशन के लिए जब वो आते हैं दृष्टिपात के रूप में जब वो आते हैं, तो ये स्पेशल तत्व शिव तत्व का है। शंभु तत्व भी बोलते हैं ना? हाँ, शिव तत्व एंड शंभु तत्व एक ही है, एक ही है ना? हाँ एक ही है। हाँ, तो वो जैसे जब ना, जब वो लिंग फॉर्मेशन होता है ना, जब दुर्गा देवी अभी ये जो ग्लांस लेके दुर्गा देवी से वो यूनाइट करते हैं, ये यू ना, नो। हाँ, तो अभी महाविष्णु और रमा देवी का यूनियन नहीं होता है, वो केवल दृष्टिपात होता है। लेकिन जो यूनियन है वो केवल शिव तत्व और ये दुर्गा देवी के बीच में होता है। वहां पे वो जो लिंग तैयार होता है, तो उसको शंभु कहा है। ये एक्चुअली ये रेवती माता जी ने एक प्रेजेंटेशन किया है, उसमें बहुत क्लियरली उन्होंने ये हु इज वर्किंग, कौन किसके साथ काम कर रहा है ना, वो आई ट्राई एंड सी व्हेन आई कैन शो दैट द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर कमिंग ऑन। वो पूरा उन्होंने किया है, शिव जी के बारे में उन्होंने एक प्रेजेंटेशन किया था और हमने शेयर भी किया है। तो उसमें वो ऑल द एरोज आर शोइंग कौन क्या करते हैं। So I'll ओहो, try and see if I can get it. Then I will put it in the. think that is in the Bhakti Lata group, na Mataji? ISKCON. I have, yes, I put it in the It Bhakti came in Lata. the group. Yeah, it came in the group. तो वो who is शिवा, शिवा के बारे में उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन किया। तो उसमें उन्होंने ये सदाशिव शंभु all that is explained. So I'll see if I can put it as a separate thing. तो एक बार आप फिर से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जिन जिन लोगों को कंफ्यूजन है। यस। ऐसे थैंक तो यू माता। शास्त्र में बताया जाता है, मतलब जो हमारे टीचर है वो हमें भी सिखाते हैं। तो वो बताते हैं कि शिव तत्व, नाम तत्व और राधा तत्व, इनको समझना हमारे बुद्धि के परे है। इसको हम समझ नहीं सकते क्योंकि कभी शिव जी, देखिए कभी कहा जाता है कि शिव जी विष्णु तत्व है, कभी कहा जाता है कि शिव जी अलग तत्व है, और कभी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी द्वारा शिव तत्व आए हैं जो 11 हाँ रुद्र है। तो हाँ इसलिए ये जो शिव है इसको समझना बहुत कठिन है। मतलब वो हमारे जैसे हमारी बुद्धि अपूर्ण है ना, इंद्रिय हाँ अपूर्ण है, हम उतने बुद्धि के स्तर पर नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है, आचार्य हमारे आचार्य भी यही कहते हैं कि हमें ये सब तत्वों में नहीं पढ़ना है, नाम तत्व, राधा तत्व, शिव तत्व में नहीं पढ़ना है। यहाँ तक भी भगवान को भी जानने का जरूरत नहीं है, बस हमें बताया गया है एक मूर्ख के बातें नाम जप करो। जैसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, मैं मूर्ख हूँ, मेरे गुरु ने बोला है कि आप नाम जप करो, बस इतना ही काफी। उससे वो अत्यंतिक प्रलय तक हम पहुंच जाएंगे, ये बाकी प्रलय में हम फंसेंगे नहीं। जैसे ये 3 प्रकार के जो प्रलय है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को चक्र में बांधने वाले हैं। लेकिन जो अत्यंतिक प्रलय है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बीज उन्होंने दिया है हरि नाम संकीर्तन। और ये जो रेशम की डोरी जो है ना, ये बहुत शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली है कि वो सब कुछ लांग कर हमें गोलोक वृंदावन धाम में लेके जाएगी। तो उस रेशम की डोरी को हमें पकड़ के रखना है बस। बाकी ये तत्व जानना, ये ज्ञान प्राप्त करना, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं। हाँ, कि हरे कृष्ण महामंत्र की क्या शक्ति है, राधा कौन है, भगवान कौन है, ये जानने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन इतना डीप ज्ञान की हमें आवश्यकता नहीं, ये तो बस प्रचार के लिए हमें थोड़ा सा ज्ञान आवश्यक है
कि हरे नाम क्यों करना है, इसलिए हम ये ज्ञान को हम ज्यादा ये करना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान जो श्री माई चैतन्य महाप्रभु ने बताया, संकीर्तन यज्ञ करो, सब कुछ छोड़ दो, ज्यादा दिमाग में जोर देने का जरूरत नहीं है, आपको आत्यंतिक प्रलय प्राप्त हो जाएगा।